नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। रुक करेंगे हरिद्वार से बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से सामने, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने बैठक की है। ये बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी अपडेट। सभी विभागों के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। कुंभ से पहले सभी काम पूरा करने के निर्देश इस दौरान जारी किए गए हैं। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने है। श्रद्धालुओं की 31 अक्टूबर तक तैयारियों की डेडलाइन तय की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और समन्वय पर इस दौरान जोर दिया गया और साथ ही हर व्यवस्था चाक चौबंद करने के आदेश दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने। आपको बता दें, हरिद्वार में कुंभ मेला की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और ऐसे में बड़ी बैठक होती हुई इस दौरान नजर आई और हर व्यवस्था को चाक चौबंद करने के आदेश दिए गए हैं। बैठक को लेकर यह बड़ी अपडेट सामने है। हरिद्वार में कुंभ मेला की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बड़ी और अहम जानकारी। कुंभ को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने बैठक की, वहीं सभी विभागों के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। कुंभ से पहले सभी काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 31 अक्टूबर तक की ये कुंभ की तैयारियों को लेकर लगभग 6-7 महीने पहले से ही इसकी बैठकें शुरू हो गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज एक काफ़ी बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें कुंभ क्षेत्र में आने वाले जो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं उनके सभी सम्मानित विधायकों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था और मुख्य सचिव महोदय और सभी वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ये बैठक हुई थी। मेलाधिकारी द्वारा एक इसमें प्रस्तुतिकरण किया गया कि अब तक कौन कौन से कार्य कितने सैंक्शन हो गए हैं, कौन कौन से कार्य मौके पर चल रहे हैं, भविष्य में कौन कौन से काम होने हैं, किन किन की स्वीकृतियाँ अभी शासन स्तर पर अपेक्षित हैं और भारत सरकार को जो हमारे प्रस्ताव गए हैं, इन सभी का प्रस्तुतिकरण हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3-4 बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। एक तो उन्होंने ये निर्देश दिया है कि जो भी कुंभ के कार्य चल रहे हैं उसमें गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें किसी भी तरह से कोई समझौता उससे नहीं किया जाएगा। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। भगवानपुर में डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। यह बड़ी और अहम जानकारी। हादसे में दोनों ही गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं घायलों को देहरादून अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। यह बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी। राहगीरों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भगवानपुर में डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। वहीं हादसे में दोनों ही युवक गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को देहरादून अस्पताल रेफर कर दिया गया है। राहगीरों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। वहीं फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। भगवानपुर में डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। घायलों को देहरादून अस्पताल रेफर किया गया है। हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। वहीं राहगीरों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। भगवानपुर में डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। हादसे में दोनों ही गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं घायलों को देहरादून अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें, राहगीरों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भगवानपुर में डंपर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया। हादसे में दोनों ही गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तराखंड में मदरसे के नाम पर ली गई जमीन को आम लोगों को बेचे जाने के मामले पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शिक्षा ट्रस्ट के नाम पर ली गई जमीन का उपयोग नियमों के खिलाफ किया जा रहा है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और नियम कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये प्रकरण बहुत गंभीर है और इसकी जांच के आदेश कर दिए हैं और ये सारी जमीन जो है जिस प्रकार से बिना नियमों के, बिना जो हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर नहीं है,
इसलिए जो सरकारी हमारी नीति है या जो हमारा पहले से स्पष्ट मानना है कि जो भी नियम कानून को तोड़ता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इस जमीन पर भी पूरी कार्रवाई होगी और ये सरकार में निहित करनी होगी तो ये सरकार में निहित करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयी क्षेत्रों के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण पर प्रख्यात विचारक डॉक्टर नित्यानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नित्यानंद की जन्म शताब्दी पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी उनके दूरदर्शी विचारों को आगे बढ़ाने का अवसर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सीमांत क्षेत्रों में पलायन रोकने और सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए वाइब्रेंट विलेज योजना पर प्रभावी कार्य जारी है। डॉक्टर नित्यानंद जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष यहाँ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर हिमालय की चिंता की, यहाँ के पर्यावरण की चिंता करी, पूरे हिमालय का विकास कैसे हो, यहाँ के जो जोखिम है उन सभी पर उन्होंने बहुत पहले ही जो सोच बनाई थी आज वो हम सबके काम आ रही है। ऐसे मनीषी को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर हम उनको नमन करते हैं और उनकी सोच को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर उनके नाम से शोध केंद्र भी चल रहा है जो अनेक क्षेत्रों में काम कर रहा है, विकास की, पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जो डेमोग्राफी के बारे में भी उन्होंने जो सीमांत क्षेत्र है वहाँ की डेमोग्राफी खराब हो रही है, जिस प्रकार से आज हमारे सामने एक खतरा है, उन्होंने उसकी चिंता भी बहुत पहले की थी और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर वाइब्रेंट विलेज की योजना चल रही है। राज्य के अंदर हम भी ऐसे सीमांत क्षेत्रों को विशेष रूप से वहाँ पर सभी सुविधाएं बने, वहाँ पर वहाँ का पलायन रुके, क्योंकि वो केवल नागरिकों की दृष्टि से भी और देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हरिद्वार के राधाकृष्ण मंदिर में यूपीसीएल के स्मार्ट मीटर जागरूकता शिविर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों पर प्राइवेट कंपनी का प्रचार करने का आरोप लगाया और जनता से स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने की अपील की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज सैनी और युवा नेताओं ने कहा कि स्मार्ट मीटर से बेरोजगारी बढ़ेगी और लोगों को परेशानी होगी। जो स्मार्ट मीटर आपने देखा होगा, पहले भी जो इन्होंने जबरदस्ती लगवाए थे, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता बहुत परेशान है। और आज जब हमें मालूम चला कि ये यहाँ पर इसका प्रचार प्रसार करने आए, तो हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं, युवा साथी, वो सभी यहाँ आए और उसका विरोध किया। हमने कसम खाई है कि हरिद्वार में ये स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे, ये अडानी का मीटर नहीं लगने देंगे। जिस धामी सरकार जन विरोधी फैसले ले रही है, मोदी सरकार भी जन विरोधी फैसले ले रही है। इनको ये नहीं पता कि पुराने मीटर में क्या कमी है और नए मीटर की क्या खासियत है। इतना ही नहीं, यहाँ पर सरकारी अधिकारी जो बैठे हैं वो एक प्राइवेट कंपनी का जो स्मार्ट मीटर है उसका प्रचार भी कर रहे हैं। ये जनता के साथ धोखा है और हम इस तरह का जो धोखा जनता के साथ हो रहा है उसे किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे और हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन आम उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। हमारी मांग है कि पहले मीटर धामी के यहाँ लगे, यहाँ के विधायक के यहाँ लगे, यहाँ के सांसद के यहाँ लगे, यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि पार्षद हैं उनके यहाँ लगे, तब जाकर अब हमें दिखेगा। इनका कहना अभी वहाँ वो लगवा ही नहीं रहे हैं, तो आम जनता को क्यों ये बरगला रहे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति के लिए देवभूमि की मूल पहचान से समझौता करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता अब समझ चुकी है और सरकार राज्य की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संतुलन के खिलाफ किसी भी गतिविधि पर सख्त कार्रवाई करेगी। वोट बैंक के लिए देवभूमि की पहचान के साथ भी समझौता कर सकता है। लगता है कि वाकई में विपक्ष लगातार इस तरह का काम कर रहा है। देखिए, जिस प्रकार से मामला सामने आया है ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात करते थे उस समय, अगर सरकार में आते तो ये उस प्रकार से उस दिशा में आगे बढ़ते। ये जनता के सामने स्पष्ट हो गया, इसलिए इसमें हम लोग कड़ाई से काम करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जहां प्रदेश बीजेपी कार्यालय देहरादून में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और निर्दलीय दलों से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया।
इस बड़ी ज्वाइनिंग में वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता भी शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत स्तर के पदाधिकारी, पूर्व सैनिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कई लोग भाजपा में शामिल हुए। इसे प्रदेश की राजनीति में भाजपा के बढ़ते जनाधार के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाल मंडल के सभी जिलों से अनेकों कांग्रेस, बीएसपी, कुछ लोग सपा के भी हैं और यूकेडी, ऐसे दलों को छोड़कर बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सत्ता ग्रहण की है, जिनमें नगर पालिका पौड़ी की अध्यक्ष बहन नेगी हमारे बीच में बैठी हुई हैं, हिमानी नेगी जी, और हमारे भाई हमारे केसर सिंह जी पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष थे पौड़ी जिले के, इन्होंने संस्था ली है। और अभी हमको देखा होगा अनेकों जगह, क्योंकि आपकी पौड़ी के लोग सामने बड़ी संख्या प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी संस्था ग्रहण की है। ये अभियान हमारा प्रारंभ हो चुका है। मैंने जब इससे पहले संस्था का कार्यक्रम था तो मैंने उस दिन कहा था कि अब दरवाजे खुले हैं, और ये दरवाजे तब तक खुले हैं जब तक कि आचार संहिता विधानसभा की नहीं लगती है। इस बीच बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ने की बात करते हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व से बात करने के बाद हम तिथि को तय करते हैं, उसी तिथि पे सबकी संस्था होती है। आज हजारों की संख्या में ऐसे जनप्रतिनिधियों ने, दूसरे दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की संस्था ग्रहण की है। हमारे सभी विधायकों के द्वारा भी अपने क्षेत्र से ऐसे लोग, जो लोग लंबे समय तक कांग्रेस में रहे लेकिन अब देश के विकास में वो अपना योगदान देना चाहते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में वो बीजेपी के में आना चाहते हैं, ऐसे सब लोगों को हमने संस्था देने का काम किया है। देशव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सितारगंज में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने परिवहन विभाग के माध्यम से हेलमेट से वंचित लोगों को मुफ्त हेलमेट वितरित किए। 16 जनवरी से 14 फरवरी तक चल रहे अभियान के अंतर्गत स्कूली बच्चों ने अग्रसेन ट्रस्ट से सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली भी निकाली। मंत्री ने लोगों से बाइक और स्कूटी चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की अपील की है। देखिए, रोड सेफ्टी वीक चल रहा है और मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लोगों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया है और हेलमेट का वितरण यहां पर किया जा रहा है। देखिए, रोज़ जैसे आपने बोला कि यहां पर एक्सीडेंट की खबर आती है, लोगों की मृत्यु हो रही है, लोगों की इंजरी हो रही है, ग्रीवियस इंजरी हो रही है, और उससे बचने के लिए हम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि जो भी मोटरसाइकिल पे हो, स्कूटी पे हो, तो कम से कम अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट लगा के ज़रूर चले। ये उसके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके परिवार की देखरेख, क्योंकि जब किसी के घर पे हादसा होता है तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। तो हमारी ये कोशिश है कि इस रोड सेफ्टी वीक में हम लोगों को हेलमेट वितरण कर सकें, उनको जागरूक कर सकें और रोड सेफ्टी के बारे में भी उनको समझाएं। निःशुल्क हेलमेट वितरण का कार्यक्रम चलाया, जिसमें माननीय मंत्री जी द्वारा उनके कर कमलों से हमने लोगों को, ऐसे लोग जो हेलमेट से वंचित थे, उनको हेलमेट दिए गए। और आपके माध्यम से, आप सभी चैनलों के माध्यम से, आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं एक आम जनमानस में ये अपील भी देना चाहता हूँ कि हमारी देश की आने वाली पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी, युवा साथी और सभी उनका हम इस हेलमेट की भागीदारी सुनिश्चित करें और ये संदेश दें कि जो भी दोपहिया वाहन चलाए या दोपहिया वाहन में पीछे बैठे, अब पीछे बैठने वाले प्लेन राइडर को भी हेलमेट मस्ट किया गया है। इसके लिए हमने साथ में बच्चे, अगर कोई जिसकी आयु सीमा 4 वर्ष से ऊपर है, उसको भी हेलमेट मस्ट किया गया है। इसलिए हमने हेलमेट का कार्यक्रम किया है आज, और सभी से, आम जनमानस से भी ये अपील है कि आप सभी लोग हेलमेट पहन के ही चलें और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर देहरादून में सामाजिक संगठनों की संयुक्त महापंचायत हुई, जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए और सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। मांग की गई कि पर्यावरणविद अनिल जोशी की एफआईआर रद्द कर अंकिता के माता पिता की एफआईआर पर सीबीआई जांच हो। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पहले से संवेदनशील है और कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे को उठा रही है। कि सरकार और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये बहुत संवेदनशील सरकार है। अंकिता भंडारी हत्याकांड जो दुर्भाग्य से हुआ था, उसमें भी पहले दिन से हम बहुत संवेदनशील होकर के कि इसमें किस प्रकार से कठोर कार्रवाई हो सकती है, उन सब बातों को लेकर के हम आगे बढ़े।
आप सब लोगों ने देखा भी, जो मुख्य आरोपी थे उनको आजीवन कारावास की सजा भी हुई थी, लेकिन इसमें तमाम तरह के बीच बीच में बातें निकलती रही। उनके परिजनों ने जो मांग की थी कि सीबीआई की जांच इसमें होनी चाहिए थी, तो उसके आधार पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई जांच की संस्तुति उसमें दी थी। लेकिन कांग्रेस या जो अन्य लोग केवल इस प्रकार से बातें करके कि जो मूल स्वरूप है, जो मूल आरोपी हैं, उन पर से ध्यान न भटके, हमारा ये कहना है कि जो मूल आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और मिली भी है। आगे भी जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि इनके माता पिता की भावनाओं के अनुरूप जो भी इसमें करने के लिए होगा तो वो करेंगे। तो अभी उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की, तो सीबीआई जांच उसमें हो रही है, और जिस प्रकार से जो जांच होगी उसके तथ्य निकल करके आएंगे। अगर उसमें कोई किसी भी प्रकार की कमियां आती है तो स्वयं सरकार उसमें संकल्पित होकर के कि जो उस हत्याकांड में संलिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार संकल्पित है। शारदीय कांवड़ यात्रा और शिवरात्रि को सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में यातायात सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। वहीं कांवड़ मार्ग पर पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया। देख रहे हैं कि जो शरतकालीन जो कांवड़ यात्रा है वो प्रारंभ हो चुकी है, और कांवड़ यात्री अब आने भी लग गए हैं हरिद्वार जनपद में। उसी को लेकर जो मेन हमारा निजामाबाद का हाईवे है, वहाँ पर बिजली, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था सुचारू रहे, इसी क्रम में पुलिस विभाग और सभी अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। आज शाम तक सभी व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए डायरेक्शन दिए गए, जहाँ जहाँ कमियां प्रतिलक्षित हुई है। उसके बाद कल मेरे द्वारा निरीक्षण भी किया जाएगा, और फिर हम देखेंगे कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी कांवड़ यात्री को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। और जो 15 तारीख या 16 तारीख तक जब कांवड़ यात्रा हमारी चलेगी या उसके आगे भी अगर कुछ चलती है तो उसको हम लोग सुचारू रूप से चला सकते हैं। सर, कोई गाइडलाइन? देखिए, अभी हमारा जो रूट है उसको हम लोग साफ सुथरा रख रहे हैं। सभी जगह हम शौचालय, लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। कांवड़ यात्रियों से भी अनुरोध है कि जो ट्रैफिक प्लान है या जो मूवमेंट प्लान है, और जो हमारे जनपद में अभी जो आप देखिए सफाई अभियान चल रहा है, उसके साथ योगदान दें। स्नान करते समय गंगा की पवित्रता को बनाए रखें, और यहाँ पर कचरा आदि फेंकने के जो निर्धारित स्थान है वहीं पर कचरा। ज्वालापुर के सराय क्षेत्र में ग्रामीणों का धरना 52वें दिन भी जारी है। वहीं पिछले 48 घंटों से ग्रामीण अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि गांव से होकर गुजर रहे हाईवे पर गांव के चौराहे के पास अंडरपास बनाया जाए। प्रशासन और NHAI से मांग है कि मांगे न माने जाने पर भूख हड़ताल शुरू की गई है, जिस पर जिलाधिकारी ने दोबारा वार्ता का आश्वासन दिया है। और जलेबी दोनों त्याग रखा। क्या मांगे आप? और मांग हमारी अंडरपास को लेकर के है कि जो शासन के लोग और प्रशासन के लोग हमारी समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम तो इनसे हाथ जोड़ के विनती रिक्वेस्ट कर रहे कि साहब हमें तो इतना सा रास्ता दे दो कि हमारी कनेक्टिविटी जुड़ी रहे। बस इतनी डिमांड है हमारी, इससे ज्यादा हमारी कोई मांग नहीं। संज्ञान में ये मामला आया है कि सराय में अंडरपास की मांग है। पहले भी वो लोग आए थे, उनका प्रतिनिधि मंडल जनसुनवाई में भी आया था, उनको सारी वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है। लगातार हमारी टीम उनसे वार्ता कर रही है। आज भी हमारी टीम वहां जाएगी, प्रशासन की और NH की, और उनको अवगत कराएगी। हल्द्वानी में नए SDM की तैनाती की मांग को लेकर SDM कोर्ट परिसर में विधायक सुमित हृदयेश और पार्षद रवि जोशी धरने पर बैठ गए। SDM राहुल शाह के ट्रांसफर के बाद लंबे समय से कोर्ट न चलने से वकीलों और आम लोगों को परेशानी हो रही है। विधायक ने कुमाऊं कमिश्नर और जिलाधिकारी से बात कर जल्द SDM तैनाती का आश्वासन मिलने की बात कही है। देखिए 19 तारीख से SDM साहब चले गए, और वैसे मैं यहाँ पे धरने में नहीं बैठा हूँ। मैं तो यहाँ पे जय श्री राम, जय जय राम का नारा करने के लिए बैठा हूँ, जाप करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि हमारे माननीय संसद जी ने कहा है कोई भी काम नहीं होता, ये नाम जपो तुरंत काम हो जाता है। जब मैं घर में थक गया तो तब मैं SDM कोर्ट आया जाप करने के लिए कि यहाँ पर जाप करता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। मैंने अपनी बात माननीय विधायक जी को बताई, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि विधायक जी आए। और ये हल्द्वानी विधानसभा के अंदर से SDM गायब है। मैं आप बताइए, इतना बड़ा SDM है और सारे काम यहाँ पर होते हैं, लोग अपनी नई शादियाँ नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोर्ट नहीं लगी है, 19 तारीख से कोर्ट नहीं लग रही है। पक्षकार आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। आप खुद देख लीजिए, कैमरा यहाँ पे भी दिखा दीजिए, SDM साहब का ऑफिस बंद है। मैं कह रहा हूँ आप नया SDM नहीं ला सकते, किसी को तो जिम्मेदारी दे दीजिए, किसी को तो चार्ज दे दीजिए, कोई जो SDM यहाँ पे बैठ जाए और काम हो जाए लोगों के। वकीलों पे भी बहुत दबाव बन चुका है।
क्योंकि जो मौक्किल हैं, क्लाइंट्स हैं, वो लगातार आ रहे हैं। बहुत प्रभाव इन चीज़ों का पड़ता है और एसडीएम कोर्ट बेहद ही महत्वपूर्ण कोर्ट है। और हल्द्वानी क्योंकि प्रवेश द्वार है पूरे कुमाऊं का, यहाँ पे तत्काल मेरी शासन से भी आपके माध्यम से मांग है, डीएम साहब और कमिश्नर साहब ने भी आश्वस्त कराया कि शासन से शीघ्र ये हो जाएगा, लेकिन आपके माध्यम से भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आपके समक्ष मांग रखता हूं कि तुरंत यहाँ पे एसडीएम की तैनाती और एसडीएम कोर्ट की बहाली हो। धन्यवाद सर। रामनगर के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे इलाकों में इन दिनों हाथियों का आतंक चरम पर है। ताजा घटना कॉर्बेट के ढेला रोड की है, जहां एक विशालकाय और गुस्सैल टस्कर हाथी ने बीच सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथी ने एक बाइक सवार का पीछा किया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार यह घटना ढेला रोड की है, जो जंगल से सटी हुई है। वहीं अचानक जंगल से निकलकर एक भारी भरकम टस्कर हाथी मुख्य सड़क पर आ धमका। वहीं हाथी को देखते हुए सड़क के दोनों ओर वाहनों के पहिए थम गए और राहगीरों में भगदड़ मच गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।